चलो सीधे बैठे। अपनी आंखें बंद रखें। हमारे आसपास अनेक प्रकार की शक्तियाँ, अनेक प्रकार की ऊर्जाएं बिखरी हैं। हमारा शरीर पौद्गलिक है और जितनी भी प्रकार की शक्तियाँ आसपास हैं वो सभी भी पौद्गलिक हैं। लेकिन मेरी आत्मा की जो शक्ति है वो चैतन्य शक्ति है। हम उसी चैतन्य शक्ति का एहसास करने के लिए अपने मन को तैयार करें। गहरी लंबी श्वास लेकर पूरे शरीर में अपने प्राणों को परिपूर्ण करें। हमारा जीवन हमारी चेतना से और चेतना से ही जुड़े हुए आयु कर्म प्राण से चल रहा है। सबसे सूक्ष्म प्राण है ये। अपने मन को इस प्राण शक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें। अत्यंत सूक्ष्म प्राण हमारी चैतन्य शक्ति और उसी से बंधे हुए कर्म, जिसमें आयु कर्म का प्राण इस शरीर को बनाए रखने का काम कर रहा है। चेतना को इस शरीर में रोके रखने का काम कर रहा है। जहाँ तक हम अपने मन को नहीं ले जा पा रहे हैं, वहाँ ये आयु प्राण कार्य कर रहा है। महसूस करें और सूक्ष्मता से, गहराई से स्थिर होकर जब हम इस आयु प्राण को देखने में अक्षम हो जाते हैं, अशक्त हो जाते हैं, तब हमें अपने श्वासोच्छ्वास प्राण को देखना होता है। अपनी श्वास और उच्छ्वास पर ध्यान रखते हुए
यह प्राण व्यक्त है, थोड़ा हमारी पकड़ में आता है, इसलिए इस पर हम ध्यान देते हैं। सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सूक्ष्म प्राणों से स्थूल प्राणों की ओर हम आ रहे हैं। इस श्वास उच्छ्वास के माध्यम से पूरे शरीर में पांचों ही इंद्रियों को शक्ति मिलती है। यह इंद्रिय प्राण है। महसूस करें, श्वास लेते हुए हमारी ही चैतन्य शक्ति आयु कर्म का प्राण श्वासोच्छ्वास प्राण और इंद्रिय प्राणों में अपनी शक्ति पहुंचा रहा है। पूरे शरीर में बाहर से जो आपको हवा का स्पर्श हो रहा है, यह आपके स्पर्शन इंद्रिय प्राण से ग्रहण किया जा रहा है। जितना शरीर है उतना स्पर्शन इंद्रिय प्राण महसूस करें। हमारी जिह्वा में प्राण शक्ति है। हम रस को चख पाते हैं, ज्ञान कर पाते हैं। ये रसना इंद्रिय प्राण जिह्वा पर ध्यान देते हुए उसको प्राण शक्ति दें। नाक के दोनों छिद्रों में सूंघने की जो क्षमता है, यह हमारी घ्राण इंद्रिय प्राण की शक्ति के कारण से श्वास से अपनी उस शक्ति का अनुभव करें। आँखों में देखने की क्षमता दूर की पास की नेत्र इंद्रिय की प्राण शक्ति से है। पूरी नेत्र इंद्रिय पर अपना मन रख करके उस प्राण शक्ति दे करके अपनी नेत्र इंद्रिय प्राण को परिपूर्ण करें।
शब्द को सुनना, ध्वनि को सुनना कर्ण इंद्री से होता है। इस प्राण से ही हम किसी की बात सुन पाते हैं। श्वास लेते हुए अपनी कर्ण इंद्री के पास अपना मन ले जा करके इस कर्ण इंद्री प्राण की शक्ति को भी पूर्ण महसूस करें। गहरी लंबी श्वास लेते हुए पूरे शरीर में काय बल महसूस करें, जिसके कारण से हम बैठ पाते हैं, खड़े हो पाते हैं, चल पाते हैं, लड़ पाते हैं, दौड़ पाते हैं। ये हमारा काय बल है। पिछले सभी प्राणों के संयोग से इस काय बल प्राण को महसूस करें, जो सबसे स्थूल प्राण है। दूसरा यह वचन बल प्राण है, जो हम बोलते हैं, शक्ति लगती है। वह वचन दूसरों के लिए भी कुछ करने की प्रेरणा देता है। यह इस वचन बल प्राण से संभव होता है। महसूस करें, ये बल हमारे पास हैं। मन बल प्राण पर ध्यान दें, जिसके माध्यम से हम सोच पाते हैं, विचार कर पाते हैं। जब इस बल प्राण की कमी हो जाती है तो हम थोड़ी सी बात सोच कर के भी घबरा जाते हैं। अनहोनी की आशंका से भी हम डर जाते हैं। थोड़ा भी नुकसान होने की संभावना में हम बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, इस मनोबल प्राण की कमी से। श्वास के माध्यम से अपने मन को मजबूत बनाने के लिए ये निरंतर भाव करें, मेरा मन छोटी सी बातों से, चिंताओं से, आशंकाओं से परेशान नहीं होगा। मेरे पास मनोबल प्राण है। मेरी चेतना इन्हीं
मुख्य 4 प्राणों से जीवित है। सबसे सूक्ष्म आयु प्राण, उससे स्थूल श्वासोच्छ्वास प्राण, उससे स्थूल इंद्रिय प्राण और उससे स्थूल बल प्राण। ब्रह्मांड की शक्ति को अपने भीतर लेकर इन चारों प्राण में फूंकने की कोशिश करें। जोर से ओम अरहम नमः का उच्चारण करके। महसूस करें चारों प्राण शक्तिमान हुए हैं। ये चारों ही प्राण पौद्गलिक शक्ति से युक्त हैं और मेरी चेतना का चैतन्य प्राण चैतन्य शक्ति से युक्त है। सभी प्राणों का मूल आधार मेरी चैतन्य शक्ति है। चैतन्य शक्ति संपन्नो हम, चैतन्य शक्ति संपन्नो हम, चैतन्य शक्ति संपन्नो हम। अपनी हथेलियां घिसकर अपनी आँखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति।